हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। यहाँ पे दो न्यूज़पेपर्स में आपको दिखाने वाली हूँ। फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स है उसको लेके बहुत अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। यूजीसी ने अभी रिसेंटली ये फैसला लिया है। उनका जो लास्ट सर्कुलर निकला था उसमें ये बोला गया था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, सितंबर एंड के पहले फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स लेने होंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ को। ऐसा यूजीसी ने डिसीजन ले लिया है। और यूजीसी के ये डिसीजन लेने के बाद सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, वो लोग बहुत तरह के अगेंस्ट, मतलब वो लोग दिखा रहे हैं, वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली पेंडेमिक की सिचुएशन इतनी ख़राब है, अभी हमें पता है हर एक स्टेट में, तो हर कोई इसका अपोज कर रहा है। तो आज दो बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आई है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या एक्चुअली चल रहा है और कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए। तो देखिए, डिटेल में देख लेते हैं दोनों न्यूज़। एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो भी अपडेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हैं, कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम्स, फॉर्मर चेयरपर्सन एजुकेटर्स राइट टू यूजीसी। ठीक है, तो हमारे जो फॉर्मर चेयरपर्सन है उन्होंने, और एक्चुअली उन्होंने अकेले ने नहीं, बहुत सारे दूसरे प्रोफेसर्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, सबने मिलके यूजीसी को ये चीज़ें लिखी है। तो अब डिटेल में देख लेते हैं कि यूजीसी को ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। Those who argue that cancelling exams will devalue degrees must explain how holding a physical virtual exam that lacks the basic features of the real thing will enhance their value, the letter read। तो उन लोगों ने क्या किया है, एक डिटेल में लिख के एक लेटर भेजा है यूजीसी में। तो वो लेटर में उन लोगों ने क्या क्या एक्सप्लेन किया है वो मैं यहाँ पे बताया गया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि सबको आइडिया रहे कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो देखिए, उन्होंने लेटर में बहुत ही सही चीज़ें लिखी है। उन्होंने यहाँ पे लेटर में सबसे पहले यही चीज़ लिखी है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि एग्जाम्स कैंसिल कर देने से जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स को, वो जो डिग्री मिलेगी स्टूडेंट्स को, वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अभी यूजीसी है या जो भी लोग एग्जाम लेना चाहते हैं वो लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लोगों को अगर एग्जाम ना देना पड़े तो उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इन लोगों ने वही बोला है कि अगर उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो वो लोग ये बताए कि वर्चुअल एग्जाम जो ये लोग लेने की बात कर रहे हैं, आइदर ऑनलाइन हो या किसी तरह से हो, तो उसके वैल्यू का क्या, वो किस तरह से वैल्यूएबल होगा। तो अब देख लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे रीजंस भी दिया है। Protects the integrity of the examination by refusing to abandon its two most basic features, impartiality or equal treatment of all the examinees and close supervision to prevent cheating, read the letter। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो आप लोग वर्चुअल एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हो, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, तो ये लेटर में वही स्पेसिफाई किया है कि जो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो वो एग्ज़ाम, मतलब ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम सक्सेसफुल होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पार्शियलिटी हो सकती है। क्योंकि सबसे पहली बात देखिए, इंटरनेट इश्यूज़ हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के घर पे बहुत ही हाई इंटरनेट उनको मिल रहा हो तो वो लोग इजीली एग्जाम दे पाएंगे, बट वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े विलेज एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो उस केस में उनको अच्छे इंटरनेट प्रोवाइड ही नहीं होगा, उनके पास अच्छा लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट वो सब होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली अगर उनके पास अच्छा नॉलेज है, वो एग्जाम्स अच्छे से दे सकते हैं, तो भी इन लिमिटेशन की वजह से वो लोग एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो वो एक चीज़ हो गई। ऊपर से ये भी लिखा है कि जैसे अगर जब नॉर्मल डेज में क्लास में अगर एग्जाम्स होते हैं तो सब पे क्लोज सुपरविजन रख सकते हैं स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़। ठीक है, फैकल्टीज़ रहेंगी, उनके सामने सारे स्टूडेंट्स बैठ के एग्जाम देते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। बट अब जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उतने अच्छे से सुपरविजन नहीं रख सकते। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो जो बिल्कुल ऑनेस्टली इंटीग्रिटी के साथ वो लोग एग्जाम दे रहे हो, तो हो सकता है उनके इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स ना हो, बट वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो बिल्कुल चीटिंग कर रहे हो, एग्जाम बुक खोल के लिख रहे हो, कि कुछ भी पॉसिबल है, राइट। तो उस केस में भी पार्शियलिटी हो गई ना, कि जिन्होंने ऑनेस्टली एग्जाम दिया हो सकता है उनका रिजल्ट अच्छा ना हो, बट जिनको एक्चुअली कुछ नहीं आता बट उन लोगों ने चीटिंग करके एग्जाम दी हो और उनका रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो इस तरह से वो लोग लेटर में यही बोलना चाहते हैं कि ये जो वर्चुअल एग्जाम की आप बात कर रहे हो वो वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उससे अच्छा एग्जाम्स कैंसिल ही कर दिया जाए, वो बेटर ऑप्शन होगा। देखिए और क्या बोला गया है कि फॉर्मर यूजीसी चेयरपर्सन सुखदेव थोरट, तो ये जो हमारे यूजीसी के फॉर्मर चेयरपर्सन है, उन्होंने ये लेटर लिखा है, अलॉन्ग विद 27 टीचर्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री हैज़ रिटन टू द करंट यूजीसी चेयरमैन आस्किंग हिम टू कैंसिल द एग्जामिनेशन टू होल्ड एग्जाम्स फॉर फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंस्टेड इवेल्यूएट देम ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। तो हमारे जो ये फॉर्मल
चेयरपर्सन है यूजीसी के, उन्होंने और भी 27 दूसरे जो टीचर्स है, प्रेस्टिजियस टीचर्स है, उनके साथ मिलकर यूजीसी को ये लेटर लिखा है ताकि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है या जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है उनको एग्ज़ाम ना देना पड़े और उसके जगह पे उनको उनके पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब पिछले सेमेस्टर के मार्क्स या फिर इंटरनल इवोल्यूशन, उस तरह से उनको मार्क्स देके प्रमोट कर दिया जाए। द लेटर सेंट थर्सडे इज साइंड बाई थोरट अलॉन्ग विथ professors from Delhi University, Jawaharlal Nehru University, University of Hyderabad, University of Mumbai and Tata Institute of Social Science among others। तो इस तरह के जो आप देख सकते हो इतने सारे जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है वो सब ने इस लेटर को साइन किया है, वो सब ने इधर जो बात बोली गई है उसको मंजूरी दी है कि सही बात है, एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। The UGC's latest advisory on examinations is unfortunate because it takes us backwards other than forwards. It effectively extends the period for holding of examinations, that is final semester or final year, until September, the second such postponement, and it creates fresh uncertainty for the states that has already decided to cancel the exams. Their letter addressed to UGC chairperson DP Singh Ritz। तो ये जो लेटर उन्होंने लिखा है ये एक्चुअली UGC के अभी के जो चेयरमैन है DP सिंह, उनको लिखा गया है ये लेटर, और उसमें उन लोगों ने वही मेंशन किया है कि यूजीसी ने पहले बोला था, अप्रैल में एक सर्कुलर निकला था, आपको पता होगा, उसके हिसाब से एग्जाम्स पहले होने चाहिए थे, फिर पोस्टपोन करके एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे बीच में अनसर्टेन था, अगेन उन्होंने पोस्टपोन करके ये बोला गया है कि सितंबर एंड के पहले एग्जाम्स होंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, उनको पता ही नहीं है उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, किस तरह से होंगे। तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसीलिए उससे बेटर वही होगा कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिया जाए। The recommendation to cancel exams was promoted by an unprecedented health emergency, not by doubts अबाउट द वैल्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये लोग क्लियरली वही बोल रहे हैं कि नो डाउट, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम होना इज़ बेटर, वो तो सही बात है, हम भी एग्री करते हैं, बट कैंसिल एग्जाम्स करने के लिए सिर्फ इसीलिए बोला जा रहा है ताकि, क्योंकि अभी कंडीशन इतनी ख़राब है, ताकि स्टूडेंट्स के हेल्थ को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो वो लोग बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के हेल्थ के लिए ये डिसीजन लेना चाहिए एग्ज़ाम कैंसिल करने का, और ऊपर से जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उस तरह से वैसे भी पार्शियलिटी होगी और फेयर एग्जाम्स नहीं होंगे, उन लोगों ने वही बोला गया है। ठीक है, और फिर बार बार और जैसे अभी उन लोगों ने बोला है कि सितंबर एंड के पहले एग्जाम लेना है, बट हु नोज, हो सकता है अगर कोविड की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती रहे अभी डे बाय डे, तो हो सकता है कि सितंबर एंड तक भी एग्जाम ना हो पाए, तो उस केस में वो लोग वापस पोस्टपोन करेंगे। तो इस तरह से बार बार पोस्टपोन करना एग्जाम्स को, इतने अनसर्टेनिटी के बीच में रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो वही सब उन लोगों ने बोला गया है यहाँ पे कि तो फिर एक फेयर डिसीजन ला देना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा उनके प्रीवियस जो भी उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। The signatories said examinations held in the online or mixed modes will be biased because they will favor the students with better access to internet and work against students whose access is precarious। तो मैंने आपको वही बताया कि पार्शियलिटी इसमें होगी बहुत तरह से, इंटरनेट इश्यूज ले लीजिए, कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सब भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। Cancelling exams during a pandemic is sensible and fair precisely because examinations are important and must not be devalued. It is to be expected that the uncertainties of a pandemic situation will create a genuine need for repeated postponements. Using alternative methods of evaluation based on each student's own past performance in exams conducted in normal times offers a fair solution and brings closer with the option of retaking the exam when normalcy is restored, they wrote। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझा के उन्होंने वही लिख दिया है कि इस पेंडेमिक में, इस तरह का पेंडेमिक जहाँ पे सब अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब केसेस बढ़ेंगे, कब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी, कब क्या होगा, तो बार बार पोस्टपोन करने से अच्छा, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न में या फिर एंग्जाइटी में डालने से अच्छा, इस पेंडेमिक में सबसे बेस्ट डिसीजन यही होगा कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिया जाए और स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, उनके इंटरनल इवैल्यूएशन या उनके प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स, जब तक सिचुएशन नॉर्मल थी तब तक स्टूडेंट्स के जो भी एग्जाम्स हुए, जो भी क्विजेस हुए, वो सबके बेसिस पे उनको जज किया जाए, तो वो सबसे फेयर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से ही मार्क्स मिलेंगे कि अगर अब तक उन लोगों ने पहले हर तरह से अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं, तो उनके हिसाब से ये सबसे फेयर डिसीजन होगा। और फिर उन लोगों ने वही बोला है कि अभी उस तरह से सबको पास करवा के
फिर ये एक ऑप्शन रख सकते हैं कि बाई चांस अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, तो सबका वापस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इस तरह से उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि ये चीज़ें लिखी है, ये स्टूडेंट्स के हेल्थ कंडीशन और उनके बेनिफिट को ध्यान में रख के लिखा गया है। और क्योंकि इतने सारे जो प्रेस्टिजियस फैकल्टीज़ हैं उन लोगों ने ये चीज़ लिखी है, तो अभी ये सोच सकते हैं हम लोग, ये होप कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए। देखिए, एक तो वो एक बहुत बड़ी होप देता है हमको। उसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा एक मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर का क्लिप है वो आप देख सकते हो। 2 लाख पीपल आस्क यूजीसी टू स्क्रैप फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। तो देखिए नियरली क्या लिखा है नीचे, नियरली 2 लाख पीपल साइंड अ पिटिशन कॉलिंग फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस इन ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एज रिकमेंडेड बाय द यूजीसी इन रिसेंट ऑर्डर। मतलब क्या कि 2 लाख, तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा लोग हैं ये। और ये ऐसा भी नहीं है कि सारे सेमेस्टर्स के लिए है, राइट, बिकॉज हमें पता है सिर्फ फाइनल ईयर के ही एग्जाम्स की बात अभी चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि 2 लाख लोगों ने पिटिशन को साइन किया है और वो लोग सब लोग मिलकर यूजीसी को यही एडवाइस दे रहे हैं कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स है उनको स्क्रैप कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। तो अक्रॉस द कंट्री, हर जगह पे, हर कंट्री में, मतलब हमारे पूरे कंट्री में, हर सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स या फैकल्टीज यही चाहते हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। और आप देख सकते हो लेटर्स लिखे जा रहे हैं, इतने सारे डिग्निटरीज उस पर साइन कर रहे हैं, इस तरह से पिटिशन साइन हो रहे हैं। तो अभी ये बोल सकते हैं कि अलग अलग पेपर्स में ये चीज़ छप रही है, तो बहुत बड़ा होप है कि शायद एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये अलग अलग न्यूज़ आ रही है जो मुझे आपको बताना था। अब लेट्स से फाइनल सर्कुलर जब तक नहीं आता तब तक कुछ बोल नहीं सकते, बट दैट्स ऑल दैट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। थैंक यू सो मच।